आप में से बहुत बच्चों को डर लगता है जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल से, और बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया कोई ट्रिक्स है क्या, कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो इस चैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स लगाए। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, और मुझे कमेंट कर देना कि भैया हमें ऐसे और वीडियोस है ताकि आपको मैं सिखा सकूं, ठीक है, जो रियल वैल्यू है वो ऐड कर सकूं। और वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, जो बच्चे चाहते हैं सच में नीट क्रैक करना विद 650 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं यार। आज आपके जो 3-4 सवाल के टाइप होते हैं, ठीक है, वो अपन खत्म कर देंगे। आपको इस वीडियो का मतलब लगेगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया। और जो मैं सवाल पूछूंगा आपको ड्यूरिंग द वीडियो, उसका आपको कमेंट करना है कि भैया हाँ ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ मेनी गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अ प्लांट हैविंग अ जीनोटाइप ऑफ दिस, ठीक है। तो यार ये सवाल बहुत बार आता है कि कितने जीनोटाइप बनेंगे, कितने फेनोटाइप बचेंगे, कितने ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, लेकिन इसमें मैंने 2-3 सब टाइप ऐड कर दिए, राइट। अब बात करूं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, जब भी तुम्हें कोई भी किसी का भी तुम्हें जीनोटाइप दिया हो, ठीक है, तुम्हें जब जीनोटाइप दिया होता है तो बेसिक चीज जो करनी है, सबसे पहला स्टेप वो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस तुम्हें काउंट करना है, राइट। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस। मतलब एक डोमिनेंट एलील है, एक तुम्हारा रिसेसिव एलील, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो ये जो है इसमें कितने हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर इसकी बात करूं तो इसमें 1, 2 और 3, ये अपने 3 जो है इसमें हेट्रोजाइगस जीन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो n जो है इसमें ये आता है 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, राइट। अब इससे अपन सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक जीनोटाइप में कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है, उससे अपन हर एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं फटाफट से, राइट। तो पहली चीज जो अपन देख सकते हैं इसके अंदर वो है नंबर ऑफ गैमेट्स। तो नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए लिख लो नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2n, राइट। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमेट्स का, फटाफट लिख लो। नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला होता है 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब इसमें n क्या है अपने पास 3, क्योंकि तीनों हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहां पे नंबर ऑफ गैमेट्स आ जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। तो आंसर अपना हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। अब इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, गैमेट पूछा है, अब तुम्हें पूछ लेगा कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है। तो ऑफस्प्रिंग को क्या करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 64, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पावर n, ठीक है। ऑफस्प्रिंग के लिए या जाइगोट के लिए कितने जाइगोट बनेंगे या कितने बच्चे बनेंगे, ये अगर पूछा है डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 पावर n। यहाँ पे n क्या है 3, तो 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 16 इंटू 4, 64, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है तुम्हारा 2 की पावर n, तो ये भी सेम आ गया 8। बात करूं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, इसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, कितना आएगा फटाफट से बताओ मुझे, ठीक है। कमेंट कर देना फटाफट से तुम्हारा आंसर कि 3 की पावर n जब मैं बोलूंगा, ठीक है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा फटाफट से बताओ, कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमें पता लग गया, सारे फॉर्मूलास लिख लो। नंबर ऑफ गैमेट्स क्या है, ऑफस्प्रिंग जाइगोट क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। हर एक सवाल तुम्हारा इससे सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें n फाइंड करना है बस उस जीनोटाइप से, ठीक है, और वहां से तुम्हारा जो है आंसर तुम्हें मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायब्रिड क्रॉस का ये। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे ऑफस्प्रिंग की जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसका जीनोटाइप जो है कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। देखो, जब इस टाइप का सवाल आए ना, मैक्सिमम बच्चे रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, ये क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको रख लेते हैं। लेकिन तुम बहुत गंदा फंसोगे इसमें, ठीक है। अगर मान लो 3 दे दिए, इसी के आगे R के आगे P लगा दिया, RB, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत बच्चे फंस जाएंगे। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं एक सिंपल ट्रिक,
अब सिंपल ट्रिक देखो क्या करना है तुम्हें। जो पेरेंट है ये दोनों क्या है हमारे, ठीक है, माई बाप है, ये पेरेंट्स है, इनको लिख लो, ठीक है, इनको लिख लो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लिख दिया। इसके नीचे ये बाप मान लो, ये माँ मान लो, ठीक है, तो इसकी माँ को भी लिख लो, ठीक है। अगर किसी ने मान लो इतनी क्लिप कट करके डाल दी, ठीक है, इसकी माँ वाला, तो भाई वायरल हो जाएगी, ठीक है, और फिर लोग गाली देंगे कि गाली दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अपने को एक बेसिक मिल गया पेरेंट, ठीक है, अपने को कौन सा ऑफस्प्रिंग का निकालना है ये ढूंढ लो। तो ऑफस्प्रिंग क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब क्या करना है, जब भी कोई डायहाइब्रिड क्रॉस होता है या ट्राइहाइब्रिड है या 4 वाले या 5 जितने भी हो, मान लो तुम्हें ए बी सी डी ई एफ इतने दे दिए, ठीक है, अब तुम तो पगला जाओगे कि भाई कैसे होगा ये, देखो कैसे होगा, ठीक है। सबको तुम इंडिविजुअली ट्रीट करो, जैसे कि ये है फर्स्ट, ठीक है, इसको ट्रीट करो और इससे ये बनने की पॉसिबिलिटी निकालो, ठीक है। अब देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई फर्स्ट बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। समझ में आएगा ना, ये तो बेसिक वाला क्रॉस है, ठीक है। कैपिटल वाई बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ये लिख लो डायरेक्टली। सेकेंड, तुम कर रहे हो क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, इजी। अब तुमने बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, ठीक है, तो 2/4 हो गया, 4 में से 2, ठीक है, तो इंटू 2/4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2/16, ठीक है, 2/16। तो क्या आंसर बना इसमें से, ऑप्शन सी, ठीक है। ये सेम सवाल तुम्हारे 4 के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मान लो तुम्हें मैं अभी एक लास्ट में तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें मान लो ऐसा दे दिया, ठीक है, तुम्हें दे दिया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया है, मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी, तुम पगला जाओगे। कुछ नहीं करना, सबका इंडिविजुअली निकालो, ठीक है, सबका इंडिविजुअली निकालो और जो पूछा गया है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी उस इंडिविजुअल में कितनी है, 1/4 2/4 या 3/4 या 4/4 जो भी है, ठीक है, वो करके तुम मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। जो इंडिविजुअल प्रोसेस है उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। डन। अ प्लांट शोइंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब जब एक सिंगल जीन, गलत बोल रहा हूं, एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स हो, पॉलीजीन ना, पॉली मतलब ही होता है मेनी, मल्टीपल जीन कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे ह्यूमंस का स्किन कलर, ठीक है, हमारा स्किन कलर तुम देखते हो, ऐसा तो नहीं होता कि कभी, मतलब ऐसा नहीं है ना कि भाई कोई एकदम ही काला है कोई एकदम ही गोरा है, ठीक है, एक्सट्रीम ब्लैक एक्सट्रीम व्हाइट नहीं है, ठीक है। कुछ लोग थोड़े ज्यादा फेयर होते हैं, कुछ और फेयर, कुछ थोड़े कम फेयर, कुछ ज्यादा ब्लैकिश होता है, ब्राउनिश होता है, मतलब डिफरेंट वैरायटी है कलर्स में, ठीक है। क्यों है ये, क्योंकि एक जीन कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर एक जीन कंट्रोल कर रहा होता ना तो एक ही कलर होता, मतलब 2 ही कलर होते, 2 एक्सट्रीम्स, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। लेकिन ये कंट्रोल क्या कौन कर रहा है, ये मल्टीपल जीन्स कर रहे हैं। अब देखो यहां पे दे रखा है कि एक प्लांट है, उसका हाइट का कैरेक्टर, कोई प्लांट है XYZ, अपने को क्या करना है, उसकी लंबाई या हाइट, ये कंट्रोल करता है भाई 3 जीन है इसमें। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब 3 मल्टीपल जीन्स, और मल्टीपल नंबर कितना है, 3, ठीक है। अब जीनोटाइप विथ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है, उसमें भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा प्लांट है जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, और एक प्लांट है जिसका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इसका 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो अपने को डेटा मिल गया, ठीक है। अब समझो जब भी मैं बात करता हूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील बनते हैं, देखो डोमिनेंट क्यों है वो, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा है अपना, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील बढ़ते हैं उतना तुम्हारा जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, हाइट बढ़ती, जो भी कैरेक्टर है वो बढ़ता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील होंगे, एलील, उतने नंबर ऑफ तुम्हारे
कैरेक्टरिस्टिक्स जो है और स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब समझो जो तुम्हारा फर्स्ट केस है इसमें कितना डोमिनेंट एलील है, इसमें है तुम्हारे 6 डोमिनेंट, 6 के 6 डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें कितना है 6 के 6 स्मॉल रिसेसिव, मतलब इसमें 0 डोमिनेंट है। ठीक है, रेंज क्या आ गई 0 to 6, 0 to 6 ये तुम्हारी रेंज आ गई। ठीक है, हाइट की रेंज क्या है, हाइट की रेंज तुम्हारी है 100 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर एक भी डोमिनेंट एलील ना हो तब भी हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर पहुंचता है, मतलब वो उसका बेस लाइन हाइट है, मतलब 100 तो उसको पहुंचना ही है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तो उसको पहुंचना ही है। और अगर 6 के 6 डोमिनेंट भी हो जाए तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या है 160, तो ये उसका मिनिमम है, ये उसका मैक्सिमम है। इसके बीच में ये 6 एलील रेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 160/100, 160 - 100 ये आ गया 60, और 6 एलील मतलब डिवाइड बाय 6 10 सेंटीमीटर, मतलब जब भी एक एलील डोमिनेंट होगा 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी। ठीक है, एक डोमिनेंट हुआ 100 से 110 हो गया, 2 डोमिनेंट हुआ 100 से 120 हो गया, 130 140, और मैक्सिमम 6 के लिए 160। समझ में आ गया। अब इसने पूछा क्या है, बताया तो इसने कि मैक्सिमम इतनी हाइट है, मिनिमम इतनी हाइट है। अब उसने पूछा है कि हाइट ऑफ प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी है। अब इस केस में अपने को क्या करना है, देखो अपने को बस जब भी क्वेश्चन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ठीक है, अपने को बस ये देखना है कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है और एक डोमिनेंट एलील की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 इसमें डोमिनेंट एलील्स है 5। ठीक है, और अपन ने देखा था कि एक डोमिनेंट एलील से 100 के ऊपर 10 बढ़ता है। ठीक है, 10 बढ़ता है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं इसका आंसर कि बेसलाइन क्या है जब एक भी डोमिनेंट ना हो 100, और 100 के ऊपर उसके पास कितने डोमिनेंट है 5 डोमिनेंट एलील है। ठीक है, तो 5 इंटू हर डोमिनेंट एलील के लिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 150 सेंटीमीटर। सेम इस चीज के लिए देखो फटाफट। ठीक है, सेकेंड केस तुम सॉल्व करो फटाफट। चलो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल, इसमें 3 डोमिनेंट एलील है, 3 डोमिनेंट एलील है। अगर 3 डोमिनेंट एलील है तो क्या हो जाएगा आंसर 100 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। तो अब मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में सबका आंसर चाहिए कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी हो और कैपिटल सी स्मॉल सी हो, ठीक है, डोमिनेंट एलील कितने हैं और इससे कितनी हाइट बनेगी इसी प्लांट की। ठीक है, समझ में आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन। जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, उसमें कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है। टास्क नंबर 1 होता है इसमें कितना प्रोडक्शन बढ़ा या कितनी हाइट बढ़ी, ठीक है, पर यूनिट ऑफ डोमिनेंट एलील, मतलब एक डोमिनेंट एलील बढ़ने से कितना हाइट का डिफरेंस आया, कितना किसी भी चीज का, वेट का, प्रोडक्शन का, जो भी है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो तुम बोलोगे वो तुम्हारा बेस बन जाएगा। जो मिनिमम है उससे तुम ऐड करते हुए जाओगे उसको, जितने नंबर डोमिनेंट एलील होंगे जीनोटाइप के अंदर। डन। तो ये तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन जो जेनेटिक्स में आता है, और भी है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, ये अपन डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। ठीक है, बेसिक सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सरप्राइज था यार, बहुत डिमांड थी आपकी सुपर 100 बैच के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर मैं मेंटरशिप देता था, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप नहीं थी। ठीक है, दैट वाज थ्रू माय टीम। लेकिन इस बार जो है मैंने डिसाइड किया कि 100 बच्चे जो सच में हार्ड वर्किंग है, सबको ये लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं जिनको खुद को कॉन्फिडेंस है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, सपोर्ट नहीं है टीचर्स का, बहुत इशू होता है। ठीक है, तो उन 100 बच्चों के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, सुपर 100 बैच, जो उसको मैं खुद ही गाइड करूंगा पर्सनल, ना कोई मैंने मेंटर रखा है इसके लिए, कोई नहीं, मैं खुद गाइड करूंगा इसके लिए। इसमें होगा क्या क्या, देखो नीट 2024 तक, काउंसलिंग तक मैं तुम्हें इसमें ओरिएंटेशन देता रहूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब पर्स क्या है, बहुत बच्चों ने एनरोल कर भी लिया और बहुत बच्चों से मेरा ओरिएंटेशन क्लास भी हो गया, एक वीडियो कॉल होगा जहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाँ ये करना है वो करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, टेस्ट का हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, अगली टेस्ट का पूरा प्लान करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें मैं ही आपका मेंटर रहूंगा। ठीक है, नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मेंटर कोई और दे देते, नहीं, मैं खुद रहूंगा। ठीक है, और इसकी लिमिट है 100 ही लोगों की, क्योंकि उसके ऊपर मैं मेंटर भी नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, लेकिन इस 100 में से रिजल्ट बहुत निकलेंगे, देखना। ठीक है, इसके बाद आपका वीकली मेंटरशिप सेशन होगा। ठीक है, एक आपका मीटिंग हर वीक चलेगा। इसके बाद आपका पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, हम मतलब कंटिन्यूअसली आप रोज मुझसे कनेक्टेड रहोगे। पर्सनल ग्रोथ में क्या करना है, कैसे और स्कोर इंप्रूव करना है। लिमिटेड स्टूडेंट्स इसमें है, 12 मंथ के लिए है। पर मंथ का कॉस्ट जो है आपका अराउंड 500 रुपीज है, क्योंकि यार इतनी हमने टीम लगा रखी है इसके ऊपर, बहुत सारे ये है। और 12 मंथ्स का है ये, ठीक है, नीट तक और नीट के बाद तक काउंसलिंग तक। ठीक है, और इंप्रूवमेंट प्लान कैसे इंप्रूव करना है। अभी कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जिनका स्कोर 300 है, 350 है। हमने टारगेट लिया है कि नेक्स्ट टेस्ट तक उनका स्कोर 500 600 करना है। ठीक है, तो अभी रिजल्ट आएंगे, टाइम लगेगा, आपका हार्डवर्क चाहिए। और मैं आपको गाइड कंप्लीट, देखो होता क्या है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टीचर सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको सपोर्ट मिलेगा, हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरी, और मैं ही रहूंगा सोल मेंटर। ठीक है, एक ग्रुप में रहेंगे, नंबर पे कॉल पे बात करते रहेंगे पूरा साल, और इस चीज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग सुपर 100 बैच, कुछ भी है, लिमिटेड सीट्स है, शायद आज या कल तक ही फुल हो जाए। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है या मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप नंबर है 9604976190। ठीक है, और डायरेक्टली आपको एनरोल करना ही है, तो मैंने आपको लिंक दे रखी है, लिमिटेड सीट्स फटाफट जाके एनरोल कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, जहां पे आपको मैं हर एक चीज गाइड भी करूंगा, हेल्प भी करूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, स्मार्ट वर्क, सब कुछ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड सी या।